इलेक्शन का बिगुल जो है वो बड़गाम में दोबारा से बजा हुआ है और यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं कि लोग जो है वो इलेक्शन के लिए काफी एक्साइटेड है। इससे पहले यहाँ पे उमर अब्दुल्ला ने जीता था और उसके बाद जो है वो यहाँ से अब रिजाइन कर चुके हैं। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनका यही मानना है कि उनके जो वादे, जो एमएलए ने वादे किए थे, जो इलेक्शन में इनके साथ वादे हुए थे, वो पूरा नहीं हुआ है। ये काफी नाला है और इस बार जो है किस कैंडिडेट का ये चुनाव करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि क्या इनके मामला है और किस तरह से अभी तक इनको यहाँ पे जो है वो नजरअंदाज किया गया है। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जैसे कि इन भाई साहब ने अभी कहा कि यहाँ पे जो ये बिजली का ग्रिड है, कई साल पहले, आज से 30 साल पहले जो है लोगों से जमीन ये कह के ली गई थी, यहाँ पे एक बागात हुआ करते थे, आलमंड्स के ऑर्चिड्स थे। कहा गया कि हम यहाँ पे ग्रिड बनाएंगे और आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बिजली दी जाएगी और आपके यहाँ पे बच्चे मुलाजिम भी लगेंगे। उस वक्त बिजली की फीस इतनी तो होती नहीं थी और कुछ जगहों पे फ्री थी। लोगों ने जो है मुलाजमत के लिए जो है ये जमीन जो है खुशी खुशी जो है सरकार को दे दी। कई सरकारें आई, कहीं गई। 2-3 पार्टीज ही है जो जम्मू कश्मीर में हुकूमत करती आ रही है पिछले 70-80 सालों से। तो उन्होंने ये जमीन एक्वायर कर ली और लोगों ने जब अपनी नौकरी का मुतालबा किया तो कहा कि हमने तो कोई कमिटमेंट की नहीं, कहीं लिखित में है क्या? तो उन्होंने कहा आपने तो कहा था, कहा तो हमने बोल दिया। उसके बाद इन्होंने काफी सारा एगिटेशन किया, उसमें जो है कई सारे लोग जो है पुलिस कंप्लेंट्स हुई उनके ऊपर, उन्हें पकड़ा भी गया, एफआईआर भी दी गई और आज तक जो है कई सारे लोग मर भी गए, एक्सीडेंट्स भी हुए, उसमें कई सारे लोग शहीद हुए हैं इस बिजली के लिए कि हमें जी, एक तो आप अगर मुलाजमत नहीं दे रहे हैं आज की डेट में, तब 87 था, आज 2025 है। आज की डेट में आम गरीब इंसान जो है 2200-2300 रुपए फीस भर रहा है, जिसकी कैपेसिटी इस एरिया में, ये श्रीनगर से सबसे नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बडगाम, लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं है 2200 भरने की। आप देखिए कि यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, कुछ लोग पेंशन पे 7,000 8,000 और कुछ जो है नॉर्मल, मेरे नौजवान भाई जो है, बडगाम एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे लिटरेसी रेट भी बहुत है और क्राइम रेशियो सबसे कम है क्योंकि बहुत पीसफुल एरिया रहा है। आप पूरे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में अगर देखेंगे, बडगाम जो है सबसे लीस्ट क्राइम यहाँ पे दर्ज होता है, पुलिस के पास सबसे कम एफआईआर। कौन सी पार्टी यहाँ पे फेवरेट है और कौन सा कैंडिडेट फेवरेट है, लेकिन इस बार जो इलेक्शन में क्या मेन मुद्दा रहने वाला है आपका? मेन मुद्दा देखिए, हम तो यही कहेंगे, मैं हमारे कई सारे बुजुर्गों ने कहा, मैं कहता हूं कि ट्रस्ट, आप तो, हम बोलते हैं जी जमीन आसमान एक कर देंगे, ये कर देंगे, ये सब झूठ होता है भाई। क्या आप नौजवान हो, आप पढ़ो एक एमएलए की पावर कितनी है। मैं भी आज बोल दूंगा जी मैं तो कल फ्री कर दूंगा पावर, मैं कहां से करूंगा? सीएम बोलते हैं कि मेरी आंटी फीस भर रही है, आप भी फीस भरो। जिस सीएम को मरकज में बात करनी चाहिए वो बात कर नहीं रहे, उनको हटाएं। हमारे पास ऑप्शन क्या है? जब तक नौजवान जो है डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए अपने वोट को अपनी मर्जी से नहीं देंगे, अपने नौजवानों को नहीं चुनेंगे, ये लोग बाज नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना। आप ए, बी और सी में है, आप करें क्या? हमें नोटा दिया गया, नोटा उससे हमारा मसला क्या हल होगा? ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। देखिए, आज नवंबर स्टार्ट होने वाला है, हमारे कश्मीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ मैग्नेमाइजेशन जो है अक्टूबर के बाद शुरू होती है, पूरे साल वो सोए होते हैं, उनको बोलो, कहते हैं टेंडर नहीं। अब इस मौके पे कैसे वो सेट होगा? फिर कहते हैं बारिश ने खराब कर दिया। हर साल तो मैं एकदम पड़ता भी नहीं। कनेक्ट पानी का देखिए आप, हर जगह मेन है रोजगार। जब रोजगार नहीं होगा, सरकार को अगर नौकरियां नहीं दे सकते हो, कम से कम छोटे छोटे प्लांट्स तो बना। कौन सी पार्टी यहाँ पे फेवरेट है और क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार इलेक्शन में? आज कोई भी पार्टी फेवरेट नहीं है, क्योंकि आज तक हमारे साथ, हमारे इलाके के साथ खुसूसन बहुत ही ज्यादा धोखा हुआ है। हर लिहाज से धोखा हुआ है। जो भी यहाँ आ गया सिर्फ झूठे वादे करके चला गया है। आज हम कज़िया ज़मीन वर्सेस ज़मीन, आज हम उस जगह हैं जहाँ एक ऐसा मुद्दा उठा था। जब यहाँ एक, आप यहाँ से आप देखेंगे, एक पावर हाउस बना हुआ है, पूरे स्टेट को यहाँ से पावर जाता होगा, लेकिन उस वक्त ये 3 गाँव थे, शरीफाबाद था, दुर्बल था, हांजिक था, एक बहुत बड़ा एरिया है। एक प्रॉपरेटरी लैंड उन्होंने ले लिया, ऑलमंड ट्रीज इसमें थे, इनका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम यही था। सिर्फ यही एश्योरेंस उस वक्त उन्होंने दी हमें कि आप हमें ये ग्रिड बनाने दे देंगे, एक तो हम आपको एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, दूसरा इसका कंपनसेशन दे देंगे, जो भी आपकी यहाँ की बिजली होगी इलाके की, हमेशा लिए आपको फ्री मिलेगी। लेकिन इनमें से कोई एक भी वादा डिपार्टमेंट बताए, गवर्नमेंट बताए, या कोई डिपार्टमेंट जो भी होगा कंसर्न बताए कि एक भी कोई वादा पूरा हुआ। उसके अगेंस्ट माल से ज्यादा होता है जान की कुर्बानी। स्कूल जाते हुए बच्चे, 8 बच्चे यहाँ झुलस गए पावर से, 8 बच्चे, एक बच्चा नहीं, 8 बच्चे। उनका क्या किया गवर्नमेंट ने? पिछली बार आपने किसको वोट डाला था और इस बार क्या मसाइल है यहाँ के जो आप चाहते हैं कि जो नया कैंडिडेट बने वो उन मसाइल का इजाला करे? हमने जानी कुर्बानी भी दी है और माली कुर्बानी भी दी है पावर ग्रिड पर। ज्यादा मुद्दा है हमारे इस वक्त के, हमारा जो वादा हमसे किया है, हम 3 गाँवों को, शरीफाबाद, हांजुक और दुर्बल, हमने 8 बच्चे कुर्बान किए हैं। उसमें 3 भी अपाहिज हैं, 2 के टांगे नहीं है, 1 का मुंह भी नहीं है। हमारा मुद्दा है, हमें साथ वो वादा पूरा कीजिए कि हमारा बिजली फीस माफ कीजिए। आपने बोला कि 24 घंटा हमको पावर फ्री देंगे, अब हमें
2 घंटे के बाद 1 घंटा आता है, 2 घंटे के बाद 1 घंटा पावर आता यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि इस बार जो इलेक्शन में कैंडिडेट उठे वो उनके मुश्किलात का इजाला करें, और लगातार हमने आपको यहाँ पे दिखाया है कि लोगों के मसाइल है, लेकिन इस बार लोग चाहते हैं कि जो मेन मुद्दे हैं जिनमें बेरोजगारी है, पावर और बिजली के जो बिजली है वो मसाइल है, पानी के मसले हैं, वो हल हो ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। बडगाम से भारत एक्सप्रेस के लिए रईस मागरे।